Hello friends, welcome back to our channel Creativity को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ ए पर्टिकुलर नॉलेज सिलेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम किस तरह से बनाते हैं। तो टू गिव दैट पर्टिकुलर आंसर तो हमको देखना होगा कि वन हैज टू एनालाइज द नीड ऑफ द लर्निंग कम्युनिटी कि कम्युनिटीज में क्या नीड्स हैं दैट वी हैव टू लुक आफ्टर एंड टू इवेलुएट द एग्जिस्टिंग करिकुलम वी नीड to include different types of knowledge, different approaches of knowledge in a particular curriculum. जब भी हम लोग एक करिकुलम बनाते हैं तो उस चीज में हमको देखना होगा कि व्हाट आर द लर्निंग, जो भी कम्युनिटीज में क्या चल रहा है, क्या नीड्स है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू इवेलुएट एंड वी हैव टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर नॉलेज। तो वो हेल्प करता है नॉलेज सिलेक्शन में। तो और भी उसका आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नॉलेज वी आर इंक्लूडिंग इन द स्कूल करिकुलम, it is this helps in the designing a curriculum that can bridge the gap between the practice and the demand of the new situation। जो ऑलरेडी चल रहा है उसको हमको देखना, जो ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड जो करिकुलम है उसको भी देखना है, उसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा। इफ वी विल एनालाइज और इवेलुएट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देन ओनली वी विल केम टू नो कि जो नया नॉलेज है, अप टू डेट नॉलेज है उसमें एंड जो पुराना नॉलेज ऑलरेडी था, जो करिकुलम था उसमें क्या गैप है। टू bridge that gap we need to include or we have to look after what type of knowledge should be included in the curriculum process। तो different principles are there, वो प्रिंसिपल्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल्स और अप्रोच वी हैव टू इंक्लूड द नॉलेज। तो वो अप्रोचेस आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन से, सॉरी, प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट कि कौन से प्रिंसिपल्स को हम लोग मीन्स इम्पोर्टेंस देंगे, दैट वी हैव टू लुक आफ्टर। सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट इज totality, means the totality of the experience that a child should receive। फॉर एग्जाम्पल जब भी एक करिकुलम बनाते हैं या फिर नॉलेज इंक्लूडेड का बात निकलता है तो वी हैव टू लुक आफ्टर कि टोटल कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। टोटलिटी मीन्स द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। मेनली यहाँ पे हम लोगों को, जैसे कि हमारा ही ग्रुप, जैसे कि 100 हम लोग है, ऑल आर ट्रेन्ड, विल बी वन डे ट्रेन टीचर्स या फिर ऑलरेडी टीचर्स है। तो हम लोग जैसे कि वी आर कैपेबल ऑफ क्लास 1 का करिकुलम, जैसे कि करिकुलम क्लास 1 का हो, 2 का हो, हम लोग बनाएंगे। तो आज जैसे कि मीटिंग है तो वहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी फंक्शनिंग्स को इम्पोर्टेंस दिया है आफ्टर द, कि हम लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दिया है कि नहीं, दैट वी हैव टू लुक आफ्टर, है ना। उसके बाद का क्या प्रिंसिपल्स, द सेकंड प्रिंसिपल इज वेराइटी एंड इलास्टिसिटी। Variety and elasticity means the knowledge categories need to develop varied talents among the individuals। Only जो, जैसे कि अगर हम लोग पुराने ओल्ड करिकुलम के बारे में बोलेंगे या फिर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, तो वहाँ पे क्या होता था, जस्ट लेक्चर मेथड से ही दे दिया जाता था या फिर जो चल रहा है इन द पर्टिकुलर सेशन उसको ही इंक्लूड किया जाता था। द न्यू नॉलेज को या फिर किस तरह से हम इन अ डिफरेंट वे एक पर्टिकुलर नॉलेज दे सकते हैं सो दैट दैट नॉलेज कैन डेवलप वेरियस टैलेंट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किस में दिया जाता है, टू डेवलप डिफरेंट टैलेंट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स सो दैट देयर लाइफ एंड जो भी डिफरेंट वर्क कर सके, डिफरेंट लाइफ वर्क्स में उनका जो भी बेनिफिशियल हो। फॉर दैट वी कैन टेक सम एग्जांपल, जैसे कि लॉजिक एंड मैथमेटिक्स का डिफरेंट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस दिया जाता है अभी, म्यूजिक, रिदम, स्पेटियल्स, इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, डिफरेंट सिचुएशन को डील करना। तो इस तरह का इंटेलिजेंस को ज्यादा फोकस दिया जाता है। या फिर हम लोग अगर करिकुलम बनाएंगे तो वी हैव टू लुक आफ्टर द टोटलिटी, देन वी हैव टू लुक आफ्टर कि उस तरह का कॉन्सेप्ट या फिर करिकुलम में कंटेंट मैटर दिया है कि नहीं, ताकि स्टूडेंट्स का लॉजिकल, मैथमेटिक जो भी इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, ये सब इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना होगा। देन द नेक्स्ट वन इज, लेट अस सी, थर्ड वन इज कम्युनिटी सेंटर्डनेस। अब हम लोग करिकुलम बनाने के लिए बैठेंगे, जैसे कि हमारा ग्रुप है 100 का ग्रुप, 100 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडिंग मी 101, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 101 जन मेंबर्स, हम लोग क्या देखेंगे कि उन उस प्रिंसिपल, कम्युनिटी सेंटर्डनेस प्रिंसिपल्स इज एप्लीकेबल और नॉट, वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, वो भी देखना होगा। सिर्फ करिकुलम कंटेंट दे देने से नहीं होगा, सिर्फ हमको देखना होगा कि वो कंटेंट रिलेटेड है कि नहीं, जैसे कि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, सोशल एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड और नॉट, प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटीज का, दैट हैज बीन कवर्ड और नॉट। सो इट शुड बी लुक आफ्टर
और इट नीड्स टू लुक आफ्टर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव। और भी एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया ही है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में we have to look after the concept of inclusive education. That's why it is nowadays it is inclusive education को बहुत popularity मिली है, because in the context of India, irrespective of caste, genders, physical disabilities, we need such type of education mainly in India. So ये क्या ध्यान रखा गया है, community का needs and जो भी needs according to the nation, needs according to the state level, उसको needs को ध्यान में रख के करिकुलम या कंटेंट को बनाया जाएगा। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट में आएगा लेजर। लेजर में हम लोग किस तरह से देखेंगे, जैसे कि लेजर ऑलरेडी यू ऑल नो कि लेजर क्या होता है, जैसे कि ब्रेक सिस्टम। तो इन करिकुलम जब भी बनाएंगे या फिर हम लोग जब प्रिपेयर होता है, सो देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर्स पीरियड होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ जैसे कि क्लास 9 बजे से शुरू हुआ है पूरा 3 बजे तक नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ नॉट इफेक्टिव करिकुलम, नॉट इफेक्टिव स्कूल करिकुलम। सो टू बी एन इफेक्टिव स्कूल करिकुलम, इट हैज बीन लुक आफ्टर दैट कि स्कूल करिकुलम में लेजर्स एक्टिविटी या फिर लेजर होना वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लेजर पीरियड। जैसे कि प्लेइंग, ये रिपोर्ट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में भी उन्होंने तभी बोला था कि व्हाई देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर एक्टिविटी अमॉन्ग द स्कूल करिकुलम। क्या बोला था, स्टेटेड दैट द करिकुलम शुड बी डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर लेजर। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ओनली वर्क ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लेजर फॉर देम, जो कि उनका मेंटल वर्क डेवलप कर सके, so that their physical development take place, vitals and aesthetic development, spiritual education, इन सबको भी consider करना चाहिए while we are implementing or while we are developing a curriculum or revising a curriculum। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट में है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, तो टू मतलब इफेक्टिव करिकुलम अगर डेवलप करना है, वी हैव टू एंश्योर दैट देयर is some kind of correlation among different subjects of study, means interrelatedness concept को हमको consider करना होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या फिर जैसे कि पकड़ लेते हैं कि सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट, क्लास 4 का जो सिलेबस होगा इट शुड बी क्लास 4, तो क्लास 3 के साथ इट शुड रिलेट, क्योंकि वहाँ पे क्लास 3 में जब आधा जहाँ तक लास्ट लेसन था, वो लास्ट लेसन के बाद बेसिक नॉलेज हमको क्लास 4 में अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लेसन, तो यहाँ पे हम लोग टफ और भी टफ मिलेगा। तो देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट के बीच में ही रिलेशन है। अगेन 4 का जहाँ पे लास्ट चैप्टर खत्म होगा तो 5 में उससे शुरुआत होगा कॉन्सेप्ट से। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर शुड बी अ कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द स्कूल, जैसे कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी रहता है, तो इट शुड रिलेट विद द या फिर सोशल साइंस का ही एग्जांपल ले ले, सोशल साइंस सब्जेक्ट का रिलेशन रहता है पॉलिटिकल से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, सोशियोलॉजी से, तो ये सब कुछ क्या है, इट इज अ इंटर रिलेटेड करिकुलम। तो ये करिकुलम हम जब डेवलप करेंगे तो उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1950-53 उन्होंने ये भी बोला था कि सब्जेक्ट शुड बी इंटर रिलेटेड एंड with each subject then content should be far as possible be envisaged as broad field, जो भी ब्रॉड फील्ड है उस चीज को ध्यान में रख के यूनिट को डिवाइड करना चाहिए। एंड यूनिट के बीच में, ये तो मैंने क्लासरूम के बीच में बोला, देयर शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से हमको इस प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 5 पॉइंट कोरिलेशन। नंबर 6 में आते हैं विच इज अबाउट द एक्टिविटी प्रोसेस, कि करिकुलम में द एक्टिविटी प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही काफी नहीं होता है, मेनी केसेस में देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि अभी एनसीईआरटी बुक्स में या फिर अभी जो स्कूल्स वाले बुक्स में चैप्टर भी रहता है एंड देयर इज अ बॉक्स में क्या रहता है, एक्टिविटी 1, अगेन थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अगेन थोड़ा एक्टिविटी 2। तो ये क्यों दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स कैन बिकम एन एक्टिव इन दैट लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग बाय डूइंग उनका हो, कुछ भी काम मतलब काम करके सीखना, इस तरह का कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग और प्ले एंड मैनुअल वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इफ यू सी इन अ डिफरेंट सिलेबस नाउअडेज देयर आर सम कंटेंट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकम भी रहता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, अगेन कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है, तो ये सब कुछ
देखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी प्रिंसिपल्स। तो उसके बाद देखते हैं नंबर 7 पॉइंट प्रिंसिपल्स इज इफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यूटिलाइज करना, कुछ भी, जैसे कि कुछ भी तुम लोग सीख रहे हो, दैट इट शुड हैव सम काइंड ऑफ यूटिलिटी इन द प्रैक्टिकल फील्ड। प्रैक्टिकल फील्ड के साथ उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो जब हम लोग करिकुलम बनाएंगे कंटेंट मैटर को, तो वो भी ध्यान रखना है कौन सा प्रिंसिपल कि ये चीज स्टूडेंट का कितना काम आएगा, इज इट डेवलपिंग द नॉलेज एंड इज इट रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर किस तरह से यूटिलिटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट लाइफ स्किल्स नॉलेज। लाइफ स्किल्स के रिलेटेड नॉलेज इफ वी विल इंक्लूड, दैट विल आल्सो हेल्प इन द यूटिलिटी ऑफ अ, मींस वो काम आएगा स्टूडेंट्स का इन अ प्रैक्टिकल फील्ड। लाइफ स्किल के बारे में अगर बोलेंगे, वोकेशनल एजुकेशन को अगर प्रेफरेंस देंगे इन द कंटेंट मैटर, हेल्थ एंड हाइजीन को जब हम लोग प्रेफरेंस देंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट मैटर इन द स्कूल सब्जेक्ट सो दैट यूटिलिटी प्रिंसिपल्स कैन बी फुलफिल्ड। उसके बाद नंबर 8 है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स थिंकिंग डिफरेंटली, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से न्यू वे में कोई डील अगर कर सकता है इन अ डिफरेंट वे, यूनिक वे, दैट वी कैन से एज अ क्रिएटिविटी प्रोसेस। तो कंटेंट में, करिकुलम में क्रिएटिविटी प्रिंसिपल्स का क्या रोल है? क्रिएटिविटी का मतलब होगा यहाँ पे टू डेवलप द क्रिएटिव टैलेंट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का क्रिएटिव टैलेंट डेवलपमेंट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। मीन्स जो भी प्रिंसिपल्स या फिर जैसे भी सिखाया जाता है, उसी में टीचर्स को भी या फिर कंटेंट मैटर को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी, थिंकिंग कैपेसिटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस तरह का चीजें करके देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये प्रिंसिपल ज्यादा मोर एप्लीकेबल कब होता है? इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव मीन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये ज्यादा काम आ सकता है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। तो क्रिएटिविटी शुड बी गिवन, क्रिएटिविटी प्रिंसिपल्स को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी में और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम तुम लोगों ने दे दिया क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए दे दिया स्टूडेंट्स को, हाउ दे आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम्स आल्सो रिफ्लेक्ट देयर क्रिएटिविटी प्रोसेस। तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। कुछ कंटेंट में कुछ बुक्स लिखा है हम लोगों ने कंटेंट को फॉलो करके, तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया जाता है ना लास्ट पार्ट में, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं while we are making the curriculum। इस तरह का होना चाहिए सो दैट देयर क्रिएटिविटी प्रोसेस कैन बी डेवलप्ड। उसके बाद चलते हैं प्ले। प्ले मेथड में क्या आएगा? तो प्ले में क्या होना चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट द लेजर, वो तो एक पीरियड या फिर एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटमेंट करना चाहिए फॉर द लेजर ऑफ द स्टूडेंट। उसके अलावा भी प्ले प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा, क्या डिफरेंस है कि प्ले प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि जो भी सिखाते हैं टीचर्स या फिर जो भी कंटेंट मैटर है उस चीज में वी शुड इंक्लूड द प्लेवे मेथड। बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। छोटे बच्चों के लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है टू इंक्लूड दिस प्ले वे मेथड। ठीक है, तो ये चीज किसने बोला था? फर्स्ट हु हैड सजेस्टेड, मारिया मॉन्टेसरी ने सजेस्ट किया था। एंड फ्रोबेल आल्सो हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू द प्लेइंग बाय और प्ले को बेसिक एजुकेशन या फिर एजुकेशन किस तरह से मिलता है या फिर किस तरह से देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्ले वे मेथड। इसी चीज को अगर हम लोग बड़े क्लासरूम में किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करके या फिर हम लोग कुछ डिफरेंट रोल प्ले करके भी हम लोग सेकेंडरी लेवल तक इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कन्वर्सेशन प्रिंसिपल क्या है। एन एजुकेशन सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस रोल एफिशिएंटली। कल्चर conservation, culture refers to the shared attitudes, values, belief, traditions, etc. of the society. तो as we all know कि education क्या बोलता है, there should be some kind of conservation of our own cultural प्रॉपर्टी हो, कल्चरल जो बिलीफ है, कल्चरल जो एटीट्यूड्स है, ट्रेडिशन, इस चीज को हम कंजर्वेशन कब कर सकते हैं? इफ वी इंक्लूड दैट पर्टिकुलर थीम और पर्टिकुलर एरिया इन आवर करिकुलम। सिर्फ करिकुलम से ही जो स्टूडेंट्स नॉलेज लेंगे दैट विल बी द परमानेंट, बिकॉज उनको सिर्फ कोई अगर लेक्चर दे जाए सिर्फ उनसे उनको कल्चरल ज्ञान या फिर वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीफ नहीं मिलेगा। इफ वी इंक्लूड वन चैप्टर of cultural related values, beliefs, traditions in the society, तो उस chapter से they will receive some kind of knowledge and they will realize the importance of conservation with the help of that curriculum or content. That's why conservation principles has been also followed while making the curriculum. उसके बाद देखते हैं
डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि जब भी हम लोग करिकुलम या कंटेंट बनाएंगे या फिर कोई अगर बना रहा है तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है उस चीज को भी हमको फॉलो करना होगा। तो जॉन ड्यूई वाज द प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट जिसने इम्पोर्टेंस दिया था डेमोक्रेसी इन एजुकेशन सिस्टम को। तो इसमें से करिकुलम किस तरह से होना चाहिए टू फॉलो, इफ हम लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, टू क्रिएट एन आइडियल करिकुलम शुड बी अ डेमोक्रेटिक आइडियाज को हम लोग रिफ्लेक्ट करना होगा। किस तरह से, जैसे कि शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डेमोक्रेसी, रोल्स क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है एक पर्सन का, इस तरह का कॉन्सेप्ट, गुड सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट सिखा के, मॉरल वैल्यूज सिखा के, राइट्स ड्यूटीज फंडामेंटल्स, तो इस चीज को हम लोग सिखा के भी we can inculcate the democratic values among the students. So that's why democratic values principles is also important principle while making or including in the subject matter. उसके बाद देखते हैं the last one is equality concept. इक्वलिटी कॉन्सेप्ट को भी हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर हम लोग करिकुलम कुछ डेवलप कर रहे हैं, there we have to follow the equal opportunity for all because in the constitution itself talks about the equality part. So जो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का जो रिकमेंडेशन था, दे हैव गिवन सजेस्टेड ए कोर करिकुलम फॉर ऑल स्कूल करिकुलम डेवलपमेंटल एजेंसी, ताकि वो लोग जो भी करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, जो भी करिकुलम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, दे शुड फॉलो द सजेशंस गिवन बाय एनपीई। क्योंकि अगर वो लोग वो चीज कोर करिकुलम का कॉन्सेप्ट जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था उसको अगर फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो द इक्वलिटी कॉन्सेप्ट की एजुकेशन या फिर कंटेंट मैटर इस तरह से होना चाहिए करिकुलम को। मीन्स आप अगर करिकुलम में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दे रहे हैं तो इट शुड रिफ्लेक्ट द इक्वलिटी कॉन्सेप्ट, नॉट अगेंस्ट इट। सो इसीलिए इक्वलिटी प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाता है while making the curriculum. So these are the 12 points. इसके अलावा भी different points मिल जाएंगे, but these are the main principles we can say while including or selecting different knowledge to include in the curriculum process. So I hope यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को।